अभी हल्द्वानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है। अभी हल्द्वानी के हजारों खानदान बेघर होने के डर के साए में जी रहे हैं, तो वहीं अब दिल्ली के तुगलकाबाद में भी आबाद सैकड़ों घरों पर इनेदामी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उन्हें भी अपने घर के खोने का खतरा लाहिक है। वो भी डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। उन्हें 15 दिन में घरों को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसको लेकर एहतजाज किया जा रहा है। ये मामला दिल्ली असेंबली में भी उठा। आम आदमी पार्टी ने नोटिस दिए जाने पर सवाल भी उठाया है। कहा गया है कि बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी और उनके खानदान के लोगों ने इस जमीन पर प्लॉट काटकर लोगों को बसाया था। जब कॉलोनी बसाई जा रही थी तब अफसरान क्या कर रहे थे? वाज़ेह हो कि मुजाहिरीन का इल्जाम है कि उन्हें बगैर नोटिस के उनके घर तोड़ दिए गए, जबकि उनके पास राशन कार्ड, पासपोर्ट सब उसी पते पर मौजूद है और अभी कुछ और घर तोड़े जाने हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तुगलकाबाद के लोग डर के साए में जी रहे हैं और इसी मामले को लेकर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। जिस तरह से इस कॉलोनी को उजाड़ने की बात कही जा रही है, कई लोगों के घरों पर इनेदामी कार्रवाई भी की गई है और कुछ और ऐसे घर हैं जिन पर इनेदामी कार्रवाई भी होनी है। ये वही लोग हैं। एक तरफ आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी के लोग भी इसी तरह एहतजाज कर रहे थे, तो वहीं असम के लखीमपुर में भी कई घरों के लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में अब बारी है दिल्ली के तुगलकाबाद की। और इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, एक तरफ हल्द्वानी में तो ये स्ट्रगल चल ही रहा था, असम में भी देखने को मिला और अब दिल्ली में तुगलकाबाद के क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल शहबा, देखिए दिल्ली के तुगलकाबाद, मेहरौली समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर डीडीए के लोगों को न सिर्फ नोटिस मिले हैं बल्कि उन जो झुग्गियां हैं जहां पर लंबे वक्त से लोग रह रहे थे, तकरीबन 30 साल से 35 साल से, उनको हटाया भी गया है। इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा हमलावर है डीडीए पर, क्योंकि डीडीए सेंटर के तहत आती है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इसको तुड़वा रही है तमाम चीज़ें। इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज काफ़ी जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। किस तरह की ये मुतालबात इनके हैं और क्या हालात अभी मौके पर है, ये बातचीत करते हैं। अपना मुझे नाम बताइए, आप ये बताइए कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरा नाम हाजरा बेगम है जी। मेरी घर टूट गई है। आपका घर टूट गया है? जी, मेरी घर टूट गई है। हम बहुत परेशानी में है, मेरे बच्चे और बहुत परेशानी में है। किसी दिन स्कूल जाते हैं, किसी दिन नहीं स्कूल जाते हैं। कहाँ पर था आपका घर? मेहरौली। मेहरौली में? जी, झरना मेहरौली है। तो वहाँ झुग्गियाँ थी? जी। कितने सालों से थी? किसकी जमीन थी? 35 साल से वहाँ पे हूँ। अब लिए थे हम, किसी आगे वाले से हम खरीदे थे। हम कब्जा उब्जा नहीं किए थे, हम खरीदे थे। लिए थे आपने? जी, हम पैसे दे के लिए थे, हम कब्जा नहीं किए थे। 35 साल पहले आपके जो भी लोग रहे होंगे उस वक्त आप शादी हो गई थी 35 साल पहले, शोहर ने ली थी या किसी और ने ली थी? नहीं, हम लिए थे। आप नहीं ली थी? जी। अच्छा, तो उसके बाद अब क्या हुआ? नोटिस आया, क्या चीजें हुई? नोटिस मेरे घर पे तो कुछ भी भाई साहब नहीं लगे, न नोटिस दिया न हमें जानकारी दिया, बिना कहे सुने आके तोड़ दिया डीडीए ने। जी, डीडीए वाले ने तोड़े। डीडीए वाले ने तोड़े तो हम बोले भी कि भाई साहब आप तोड़ रहे हो घर कैसे? तो बोला कहा कि मैडम आपका नहीं टूटेगा, ये 4 घर की नोटिस गई है हमें, ये 4 घर को हम तोड़ने आए। जब वो 4 घर तोड़ने लगे तो उसके साथ साथ मेरी पूरी वहाँ पर ही मतलब 50 घर के लगभग तोड़ दिया है। एक सामान भी नहीं निकालने दिया। वैसे एक लड़की का भी मेरी रिश्ता लग रहा था, उनकी कुछ इधर उधर करके हम जी सामान, लड़की गरीब आदमी, हम मजदूरी करते, मेरे घर वाले मजदूरी करते, हम झाड़ू पोछा करते सर। हम मुझसे जोड़ जाड़ के इधर उधर हम करके 2-4 एक मरते तो हम सामान ला नहीं कर नहीं सकेंगे, ये जुगाड़ नहीं हमें होगा। हम तो धीरे धीरे सब जी, हमें 1 साल 2 साल से हम जो है ना पूरी इकट्ठा कर रहे थे लड़कियों का। इकट्ठा करने के बाद वो जब घर तोड़ने के लिए वो एकदम से आ गया तो हम बोले सर हमें कुछ टाइम दीजिए, जब हमें कुछ बताने रहे हो सामान निकालने के लिए तो हमें टाइम तो दो। तो बोला कुछ भी सामान नहीं निकलेगा, जैसे है वैसे रहने, तुम लोग घर से निकल जाओ। अगर तुम लोग नहीं घर से निकलोगे तो तुम लोग को भी दबा जाएगा। हमें ऑर्डर हुआ ऊपर से। हम बोले ऊपर से तो भाई नोटिस दिया जाता है, सरकार की तो नोटिस होती है। इतने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे थे तो ये नहीं बताया गया तब कि डीडीए की जमीन है कि भैया? कुछ भी हमें, अगर इतनी डीडीओ की जमीन अगर बताया जाता सर तो हम पागल थे जो हम वहाँ पे बस जाते।
सरकार खुद से छानबीन कर लेते कि हाँ यहाँ पे मेरी ज़मीन है, हम वहाँ पे नहीं बसते। कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? जी हम 10,000 घर है। 10,000 घर। जी 10,000 घर है। आप लोगों की क्या परेशानी है? आपका घर टूटा है या अभी बचा है? नहीं, हमारा घर बचा हुआ है। गौशिया कॉलोनी से आए हम, महरौली से ही? महरौली गौशिया कॉलोनी वार्ड नंबर 8 से आए हम। तो हमारे आदमी विकलांग हैं, हम काम करते हैं, हमारी बच्चियाँ 4 हैं, लड़कियाँ 4 हैं। उनके बाद छोटे लड़के हैं, भी 10 साल का छोटा लड़का है और एक 12 साल का बच्चे है हमारा। सिर्फ हमारे पे ही घर चलते हैं। इस तरीक़ा से जो सरकार हमारे से घर छीनना चाहते हैं, तो क्यों छीनना चाहते हैं? हम गरीबों को तो रहने का भी मुश्किल कर दिया है। मैं किस तरीक़ा से जीऊँगी गरीब आदमी? इस तरीक़ा से तो हमारे घर छीनने के लिए जो बोले थे, जहाँ घर वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे आपको, मगर इस तरीक़ा से हमारा घर भी छीना जा रहा है। हमारा आदमी बिल्कुल घर उठ के बैठ भी नहीं सकता है। कल ऐसी परेशानी हो गई जो कि उसकी बाथरूम रुक गई, तो इतनी परेशानी से हम लोग किसी हाथ पैर पकड़ करके, तो मैंने कहा भैया रोड पे छोड़ दो थोड़ा, तो वो बेचारा हेल्प करके हमें रोड पे ले गए, तो हॉस्पिटल ले गए कम से कम। तो अभी जिन लोगों के आपका जब घर टूटा है जनवरी में, रह कैसे रहे हो? सड़क पर? जी सर हम ऐसे ही रह रहे, उसी जगह तोड़ा पन्नी तान के हम सर रात को हम जो है ना डर के मारे हम 10 बजे 11 बजे रात को हम पन्नी टान लेते हैं, सुबह हम 4 बजे भोर में पन्नी को उठा लेते हैं। अगर कभी देख लिया डीडीओ वाला ने तो कहेगा झुग्गी तुम लोग को सबको भरवा देंगे, थाना में बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे। बोले उनकी भी पैर हाथ जोड़ते, भैया हम कहाँ जाएं, इतने दिन से कहाँ गए थे? सरकार को गौर करना चाहिए भैया, अभी तो गौर करे हमें, हम कहाँ जाएं? इतने बच्चे लेके मेरे बच्चे स्कूल करते, हम स्कूल भी सारे मेरे बच्चे